एपिसोड 76 जन्म का सबसे बड़ा रहस्य। निखिल की बात सुनकर मीरा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके हाथ कांप रहे थे। फाइल जमीन पर गिर चुकी थी। नहीं, उसने सिर हिलाया। ये झूठ है। निखिल मुस्कुराया। सच अक्सर झूठ जैसा ही लगता है। अरमान तुरंत मीरा के पास आया और फाइल उठाई। उसने दस्तावेज देखा। यह नकली हो सकता है। निखिल हंसा। तुम्हें अभी भी अपनी दुनिया पर भरोसा है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवेंद्र का सामना। अचानक पीछे से देवेंद्र की आवाज आई। मीरा ने पलटकर देखा। देवेंद्र तेजी से उसके पास आए। उसकी बात पर विश्वास मत करना। मीरा की आंखों में आंसू थे। तो फिर मुझे सच बताए, क्या निखिल मेरे पिता हैं? देवेंद्र कुछ पल चुप रहे। मीरा ने फिर पूछा, पापा जवाब दीजिए। देवेंद्र ने आखिरकार कहा, जन्म देने वाला पिता निखिल है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो आप? देवेंद्र ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, खून से नहीं, दिल से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 20 साल पुराना सच। देवेंद्र ने बताया, तुम्हारी माँ और निखिल का रिश्ता बहुत पुराना था, लेकिन निखिल ने सत्ता के लिए तुम्हारी माँ को छोड़ दिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ, वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम उसके पास रहोगी। निखिल बीच में बोला, क्योंकि वह जानती थी कि मेरी बेटी ही ब्लैक क्राउन की सबसे मजबूत वारिस बनेगी। देवेंद्र ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला। तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि तुम अलग हो। मीरा रोते हुए बोली, लेकिन आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? देवेंद्र ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मीरा ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया। आप मेरे पिता हैं, ये कभी नहीं बदलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निखिल की हार। निखिल का चेहरा कठोर हो गया। भावनाओं से इतिहास नहीं बदलता। मीरा ने आंसू पोंछे। इतिहास नहीं, लेकिन मेरा फैसला बदल सकता है, और मैं आपको अपना पिता नहीं मानती। निखिल चुप हो गया। मीरा ने कहा, आपने मुझे जन्म दिया होगा, लेकिन मुझे बेटी बनाकर मेरे पापा ने पाला है। देवेंद्र की आंखें नम हो गईं। अरमान ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। चलो, लेकिन तभी धड़ाम, पूरे किले में जोरदार धमाका हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिर्फ 10 मिनट बाकी। कबीर की आवाज इंटरकॉम से आई। सर, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम तेज हो गया है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। देवेंद्र ने कहा, विवान को सिस्टम बंद करना होगा। अरमान ने पूछा, और अगर वह नहीं कर पाया? कबीर ने जवाब दिया, तो पूरा ब्लैक आइलैंड समुद्र में समा जाएगा। मीरा ने कहा, हमें वापस जाना होगा। निखिल ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। उसने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निखिल की आखिरी चाल। निखिल ने मीरा की तरफ देखा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों ढूंढा? मीरा ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि तुम्हारे खून में सिर्फ ब्लैक क्राउन नहीं है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी जैविक कुंजी है जो पूरे सिस्टम को स्थायी रूप से बंद कर सकती है। अरमान ने पूछा, तो फिर उसे मारना क्यों चाहते हो? निखिल ने कहा, मैं उसे मारना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ आए। मीरा ने कहा, कभी नहीं। निखिल ने कहा, फिर तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मेरे साथ चलो, या अपने परिवार को इस द्वीप के साथ मरते देखो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा का फैसला। मीरा कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने अरमान की तरफ देखा। अगर मुझे जाना पड़े? अरमान ने तुरंत कहा, नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। मीरा ने कहा, मैं अकेली नहीं जा रही। उसने अपनी माँ, पिता, भाइयों, बहन और अरमान की तरफ देखा। मैं अपने परिवार को बचाने जा रही हूँ। निखिल मुस्कुराया, अच्छा फैसला। लेकिन मीरा ने अचानक उसकी तरफ देखा। मैंने कहा था कि मैं परिवार को बचाऊंगी, यह नहीं कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी। उसने कमरे की दीवार पर लगा आपातकालीन बटन दबा दिया। सायरन बज उठा। दरवाजा खुल गया। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो। दोनों बाहर भागे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विवान की लड़ाई। दूसरी तरफ विवान सिस्टम के सामने बैठा था। स्क्रीन पर लगातार कोड बदल रहे थे। आर्यन उसके पास खड़ा था। कितना समय? विवान ने कहा, 7 मिनट। आर्यन ने पूछा, बंद हो सकता है? विवान ने कहा, अगर हम पांचों का सिस्टम एक साथ मिला सके। आर्यन ने तुरंत कहा, तो बाकी तीनों को बुलाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पांचों भाई बहन एक साथ। मीरा, नैना, अयान, समीर और आर्यन दौड़ते हुए सिस्टम रूम में पहुंचे। विवान ने कहा, सब अपने हाथ सेंसर पर रखो। पांचों ने हाथ आगे बढ़ाए। बीप।
स्क्रीन पर लिखा आया 5 years confirmed। फिर फैमिली एक्सेस ग्रांटेड। विवान चौंक गया। हम कर सकते हैं, मीरा ने कहा। तो करो। विवान ने सिस्टम बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, एक्सटर्नल कमांड ओवरराइड। कबीर ने घबराकर कहा, कोई बाहर से सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अरमान ने पूछा, कौन? स्क्रीन पर एक नाम दिखाई दिया, निखिल राजवंश। लेकिन अगले ही सेकंड उसके नीचे दूसरा नाम चमका, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर मीराज मदर। मीरा स्तब्ध रह गई। माँ, देवेंद्र ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ ने भी ब्लैक क्राउन का सिस्टम अपने हाथ में रखा था। तभी पूरी स्क्रीन काली हो गई और एक आखिरी संदेश दिखाई दिया, द रियल वॉर स्टार्ट्स नाउ। एपिसोड 77 माँ की आखिरी चाल। स्क्रीन पर द रियल वॉर स्टार्ट्स नाउ देखते ही पूरा कमरा शांत हो गया। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, माँ ने सिस्टम क्यों लॉक किया? देवेंद्र ने कुछ नहीं कहा। तभी स्क्रीन पर उसकी माँ का चेहरा दिखाई दिया। ये लाइव वीडियो नहीं था, यह एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। मीरा की माँ कैमरे के सामने बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मीरा, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें आखिरकार पूरा सच पता चल गया है। मीरा की आंखें भर आईं। माँ, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ का सच। वीडियो में उसकी माँ ने कहा, मैंने तुमसे कई बातें छुपाई, तुम्हारे जन्म की बात, नैना के अलग होने की बात, आर्यन और विवान की सच्चाई, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं किया। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मीरा रोते हुए बोली, फिर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? वीडियो में माँ की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास रहती तो निखिल तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असली मास्टरमाइंड। अचानक वीडियो में एक और फाइल खुली, उसमें निखिल की तस्वीर थी, फिर समर की, फिर मौसी की, और आखिर में एक चौथी तस्वीर। मीरा ने उसे देखते ही पूछा, ये कौन है? देवेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। यह, रुद्र ने धीरे से कहा, निखिल का गुरु। मीरा ने पूछा, गुरु? देवेंद्र ने कहा, निखिल भी किसी के आदेश पर काम करता था। सभी चौंक गए। वीडियो में मीरा की मां ने कहा, असल मास्टरमाइंड निखिल नहीं है, वह व्यक्ति है विराज राजवंश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराज राजवंश। आर्यन ने तुरंत कहा, ये नाम मैंने सुना है। नैना ने पूछा, कहाँ? आर्यन ने कहा, निखिल हमेशा एक आदमी से डरता था, वह उसे सिर्फ सर कहता था। रुद्र ने कहा, विराज। देवेंद्र ने सिर हिलाया, हाँ, विराज ने दशकों पहले ब्लैक क्राउन की नींव रखी थी, निखिल सिर्फ उसका उत्तराधिकारी था। मीरा ने पूछा, तो वह अब कहाँ है? तभी स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई दी, ब्लैक क्राउन अंडरग्राउंड चेम्बर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिस्टम का आखिरी लॉक। कबीर ने स्क्रीन देखकर कहा, सर, सिस्टम का सेल्फ डिस्ट्रक्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए एक आखिरी कोड चाहिए। अरमान ने पूछा, कौन सा? कबीर ने कहा, माँ की आवाज से जुड़ा हुआ। मीरा ने स्क्रीन की तरफ देखा, माँ ने कोई कोड छोड़ा है। वीडियो में उसकी माँ ने कहा, मीरा, अगर कभी ब्लैक क्राउन तुम्हारे हाथ में आए तो उसे अपने पास मत रखना, इसे खत्म कर देना। मीरा की आंखें फैल गईं। लेकिन कैसे? वीडियो में माँ मुस्कुराईं, जिस तरह मैंने तुम्हें बचाया था, अपने खून से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा का बलिदान। नैना घबरा गई, दीदी, नहीं। कबीर ने तुरंत कहा, इसका मतलब शायद सिस्टम में ऐसा लॉक है जो सिर्फ मीरा के डीएनए से खुल सकता है। अरमान ने कहा, और इसे खोलने में कोई नुकसान होना जरूरी नहीं। कबीर ने कहा, लेकिन हमें निश्चित नहीं है। मीरा ने कहा, जो भी करना होगा मैं करूंगी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि हम हर लड़ाई साथ लड़ेंगे। अरमान ने कहा, हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निखिल वापस आया। अचानक पीछे से तालियों की आवाज आई, ताली ताली ताली। सबने पलटकर देखा, निखिल खड़ा था, उसके पीछे हथियारबंद लोग थे। निखिल ने कहा, बहुत भावुक दृश्य है। अरमान आगे बढ़ा, आज तुम्हारा खेल खत्म है। निखिल हंसा, तुम्हें लगता है? उसने स्क्रीन की तरफ देखा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट को मैंने ही सक्रिय किया था। मीरा ने कहा, तो इसे रोकने का तरीका भी आपको पता होगा। निखिल ने कहा, हाँ, लेकिन वह तरीका सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। मीरा ने पूछा, क्यों? निखिल ने कहा, क्योंकि ब्लैक क्राउन तुम्हारे खून से जुड़ा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन का हमला।
निखिल के लोग आगे बढ़े। आर्यन और विवान दोनों सामने आ गए। आज कोई हमारे परिवार को हाथ नहीं लगाएगा। लड़ाई शुरू हो गई। अयान और समीर भी साथ लड़ने लगे। काव्या ने नैना को पीछे किया। अरमान मीरा के सामने खड़ा रहा। रुद्र ने निखिल की तरफ देखा। बहुत सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। निखिल मुस्कुराया। लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। रुद्र ने कहा, अब भाग नहीं पाओगे। दोनों आमने सामने आ गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 मिनट। कबीर चिल्लाया। 5 मिनट। मीरा ने सिस्टम की तरफ देखा। मुझे जाना होगा। अरमान ने कहा, मैं साथ चलूंगा। दोनों सिस्टम के मुख्य कमरे की तरफ दौड़े। पीछे नैना भी आ गई। मैं भी। मीरा ने कहा, नहीं नैना। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम अलग होकर बहुत साल जी चुके हैं। अब साथ मरने की बात मत करना। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मरना नहीं है, हमें जीतना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिरी कोड। मीरा ने अपना हाथ सेंसर पर रखा। स्क्रीन चमकी। डीएनए मैच। नैना ने अपना हाथ रखा। ट्विन मैच। फिर आर्यन ए मैच। फिर विवान ए मैच। अयान और समीर ने भी हाथ रख दिए। स्क्रीन पर लिखा आया, ऑल 5 एज कनेक्टेड। लेकिन सिस्टम फिर भी लॉक था। अचानक एक आखिरी सवाल आया, हु विल रूल। सब चुप हो गए। मीरा ने स्क्रीन की तरफ देखा। फिर उसने टाइप किया, नो वन। स्क्रीन कुछ सेकंड तक चमकती रही। फिर लिखा आया, कंफर्म डिस्ट्रक्शन। मीरा ने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने सिर हिलाया। मीरा ने बटन दबा दिया। लेकिन उसी क्षण धड़ाम, पूरे किले की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। धुएं के बीच एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसने कहा, तुम ब्लैक क्राउन को नष्ट नहीं कर सकती मीरा, क्योंकि असली ब्लैक क्राउन इस किले में है ही नहीं। मीरा ने हैरानी से पूछा, फिर कहाँ है? आदमी मुस्कुराया, तुम्हारे अंदर। एपिसोड 78 ब्लैक क्राउन का असली राज। धुएं के बीच खड़े उस आदमी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम ब्लैक क्राउन को नष्ट नहीं कर सकती मीरा, क्योंकि असली ब्लैक क्राउन तुम्हारे अंदर है। मीरा कुछ पल तक उसे देखती रही। तुम कौन हो? आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। देवेंद्र ने उसे देखते ही पहचान लिया। उनके मुंह से निकला, विराज। मीरा की आंखें फैल गईं। यही है। रुद्र ने तुरंत हथियार उठा लिया। विराज राजवंश। विराज मुस्कुराया, आखिरकार तुमने मेरा नाम सही तरीके से याद कर लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असली ब्लैक क्राउन। मीरा ने पूछा, मेरे अंदर ऐसा क्या है? विराज ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ जन्म नहीं दिया था, उसने तुम्हारे डीएनए में ब्लैक क्राउन का अंतिम सुरक्षा कोड छुपाया था। कबीर ने तुरंत सिस्टम देखा। इसका मतलब? विराज ने कहा, ब्लैक क्राउन कोई मुकुट नहीं, यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसे सिर्फ तुम्हारे परिवार का रक्त सक्रिय कर सकता है। लेकिन अंतिम नियंत्रण सिर्फ मीरा के पास है। मीरा ने सिर हिलाया, तो मैं इसे नष्ट कर दूंगी। विराज हंसा, तुम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम इसे नष्ट करोगी तो तुम्हारे साथ जुड़ा हर व्यक्ति इसकी कीमत चुकाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 भाई बहनों का फैसला। नैना तुरंत मीरा के सामने आ गई। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं ये सिस्टम नहीं चलने दूंगी। आर्यन ने कहा, मैं भी। विवान ने उसकी तरफ देखा। मैंने पूरी जिंदगी इस सिस्टम के लिए जी है, लेकिन अब इसे खत्म करना चाहता हूँ। अयान ने कहा, तो हम 5 मिलकर इसे खत्म करेंगे। समीर ने उसकी बात पूरी की, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। विराज ने ताली बजाई, बहुत सुंदर, यही परिवार मुझे चाहिए था। मीरा ने पूछा, तुम हमें क्यों चाहते हो? विराज की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि तुम 5 मिलकर उस शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो जिसे कोई सरकार भी रोक नहीं सकती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निखिल का विद्रोह। अचानक निखिल ने विराज की तरफ बंदूक तान दी। सब चौंक गए। बस। विराज ने उसकी तरफ देखा। तुम? निखिल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने परिवार को तुम्हारे हाथों खत्म नहीं होने दूंगा। विराज हंस पड़ा, तुम्हें लगता है तुमने कभी अपनी मर्जी से कुछ किया? निखिल की आंखों में गुस्सा आ गया। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। हाँ। आर्यन को इस्तेमाल किया। हाँ। विवान को भी। हाँ। निखिल ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन विराज के आदमी ने उसका हाथ रोक लिया। अगले ही पल निखिल जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन दौड़कर उसके पास गया। निखिल। निखिल ने मुश्किल से आंखें खोलीं। आर्यन, आज पहली बार मैंने तुम्हारे लिए सही काम किया। आर्यन की आंखें नम हो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा का आखिरी निर्णय। कबीर ने चिल्लाकर कहा,
सिस्टम अभी भी एक्टिव है। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था। 2 बजे 2 मिनट। मीरा ने कहा, अगर ब्लैक क्राउन मेरे अंदर है तो इसे खत्म करने का तरीका भी मेरे पास होगा। विराज ने कहा, कोशिश करो। मीरा ने आंखें बंद की। उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई। शक्ति का मतलब शासन करना नहीं होता। फिर उसे अपने बचपन की सारी यादें याद आईं। परिवार से दूरी, अकेलापन, आंसू, फिर अरमान का साथ, नैना की वापसी, आर्यन और विवान का सच। उसने आंखें खोलीं। मैं किसी साम्राज्य की रानी नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी कोड। मीरा ने सिस्टम पर हाथ रखा। स्क्रीन पर लिखा आया, फाइनल कमांड। उसने धीरे से कहा, ब्लैक क्राउन खत्म। कुछ नहीं हुआ। कबीर घबरा गया। कमांड स्वीकार नहीं हुई। मीरा ने फिर कहा, मैं शक्ति छोड़ती हूँ। स्क्रीन चमक उठी। कमांड एक्सेप्टेड। विराज का चेहरा बदल गया। नहीं, वह मीरा की तरफ दौड़ा। अरमान तुरंत उसके सामने आ गया। दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1 मिनट बाकी। टाइमर, रात के 12:59। कबीर चिल्लाया, सिस्टम बंद होने वाला है। लेकिन उसी समय एक और संदेश आया, एक्सटर्नल कोस्टल एक्टिव। विराज ने हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ मुख्य सिस्टम बंद कर सकती हो, असली कोर मेरे पास है। उसने अपनी जेब से एक छोटी काली चिप निकाली। मीरा ने उसे देखा। यही है। विराज मुस्कुराया, हाँ, जब तक यह मेरे पास है ब्लैक क्राउन जिंदा रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन और विवान की आखिरी चाल। आर्यन ने विवान की तरफ देखा। तुम सिस्टम समझते हो? विवान ने कहा, हाँ, तो उस चिप को सिस्टम से अलग करना होगा। कबीर ने कहा, लेकिन ऐसा करने पर विस्फोट हो सकता है। विवान मुस्कुराया, तो हम जोखिम लेंगे। आर्यन ने उसका कंधा पकड़ा। अकेले नहीं। दोनों भाई कोर की तरफ दौड़ पड़े। नैना, अयान और समीर भी उनके साथ हो लिए। मीरा ने पीछे से आवाज दी, सावधान। विवान ने पलटकर मुस्कुराया, इस बार हम पांचों साथ हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम सेकंड। टाइमर, रात के 12:20। विराज ने चिप को सिस्टम में डाल दिया। रात के 12:15। आर्यन ने मुख्य कनेक्शन काट दिया। रात के 12:10। विवान ने दूसरा लॉक तोड़ा। रात के 12:05। नैना ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। रात के 12:04। अयान और समीर ने दोनों भाइयों को खींचकर पीछे किया। रात के 12:03। अरमान ने मीरा को अपने पास कर लिया। रात के 12:02। विराज चिल्लाया, नहीं। रात के 12:01। स्क्रीन पूरी तरह सफ़ेद हो गई। फिर रात के 12 बजे एक भयानक धमाका हुआ। पूरा किला हिल गया। सब जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड तक सिर्फ धुआं था। फिर धीरे धीरे सिस्टम की स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन दिखाई दी, ब्लैक क्राउन डिस्ट्रॉयड। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अज्ञात संदेश आया। सिर्फ एक तस्वीर। तस्वीर में उसकी माँ खड़ी थी और उनके साथ एक छोटी बच्ची। नीचे लिखा था, ब्लैक क्राउन खत्म हुआ है, लेकिन तुम्हारी माँ का सच अभी बाकी है। एपिसोड 79, माँ का आखिरी सच। धमाके के बाद पूरा किला धुएं से भर चुका था। मीरा ने कांपते हाथों से अपना फोन देखा। स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, उसकी माँ और एक छोटी बच्ची। नीचे लिखा था, ब्लैक क्राउन खत्म हुआ है, लेकिन तुम्हारी माँ का सच अभी बाकी है। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने फोन उसे दिखाया। देवेंद्र ने तस्वीर देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मीरा ने ये देख लिया। पापा। देवेंद्र चुप रहे। आप इस बच्ची को जानते हैं? कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, हाँ। मीरा की आंखें फैल गईं। कौन है? देवेंद्र ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ की पहली संतान। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक और बहन। नैना चौंक गई। पहली संतान। देवेंद्र ने सिर हिलाया। तुम दोनों से पहले तुम्हारी माँ की एक बेटी थी। मीरा ने कहा, लेकिन हमें कभी नहीं बताया गया, क्योंकि उसे दुनिया से छुपाना जरूरी था। अरमान ने पूछा, किससे? देवेंद्र ने जवाब दिया, निखिल से नहीं, विराज से भी नहीं, बल्कि उस संगठन से जिसने ब्लैक क्राउन से भी पुरानी ताकत बनाई थी। समीर ने पूछा, कौन सा संगठन? देवेंद्र ने कहा, द ऑर्डर ऑफ शैडोज। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ की रिकॉर्डिंग। अचानक मीरा के फोन पर वीडियो अपने आप चल पड़ा। उसकी माँ सामने थी। मीरा, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो ब्लैक क्राउन खत्म हो चुका होगा, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। मैंने तुम्हें और नैना को अलग इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों सामान्य जिंदगी जियो,
लेकिन मैं एक और बेटी को नहीं बचा पाई। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम था अनाया। नैना ने धीरे से कहा, अनाया। वीडियो में माँ बोली, अनाया को मैंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त के पास भेजा था। मुझे लगा था वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन कुछ साल बाद वह गायब हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अनाया की आखिरी निशानी। वीडियो में एक छोटा लॉकेट दिखाई दिया, वही काला चिन्ह। मीरा ने अपनी गर्दन का लॉकेट देखा, फिर नैना का, फिर आर्यन और विवान के निशान। सब एक जैसे थे। कबीर ने कहा, अगर यह सच है तो अनाया भी उसी परिवार की वारिस है। अयान ने पूछा, लेकिन वह कहाँ है? वीडियो में माँ ने आखिरी बात कही, अगर अनाया जिंदा है तो वह खुद तुम्हें ढूंढेगी। वीडियो बंद हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाहर की दुनिया। कुछ घंटे बाद परिवार ब्लैक आइलैंड से बाहर निकल आया। किला पूरी तरह नष्ट हो चुका था। ब्लैक क्राउन का नेटवर्क भी बंद हो गया। दुनिया भर में फैले उसके नियंत्रण खत्म हो चुके थे। अरमान ने मीरा से कहा, अब तुम आज़ाद हो। मीरा ने समुद्र की तरफ देखा, नहीं, अब मैं पहली बार अपने परिवार के साथ हूँ। नैना मुस्कुराई। आर्यन और विवान भी उनके पास खड़े थे। पांचों भाई बहन पहली बार एक साथ थे। देवेंद्र ने उन्हें देखते हुए कहा, मुझे लगा था मेरा परिवार हमेशा बिखरा रहेगा। मीरा ने उनका हाथ पकड़ लिया, अब नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निखिल का आखिरी फैसला। दूर एक अस्पताल में निखिल होश में आया। उसके पास आर्यन बैठा था। निखिल ने आंखें खोली, तुम यहाँ क्यों हो? आर्यन ने कहा, क्योंकि चाहे आपने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, मैं आपको मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। निखिल की आंखें नम हो गईं। तुमने मुझे माफ कर दिया। आर्यन ने सिर हिलाया, अभी नहीं, लेकिन शायद एक दिन कर दूंगा। निखिल ने धीमे से कहा, तुम्हारी माँ सही कहती थी। आर्यन चौंका, मेरी माँ? निखिल ने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे एक बात कही थी। क्या? निखिल ने उसकी तरफ देखा, एक दिन मेरे बच्चे मुझे हराकर भी मुझे बचाएंगे। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार का नया अध्याय। कुछ दिनों बाद राजवंश हवेली में पहली बार खुशी का माहौल था। नैना और मीरा साथ बैठी थीं। अयान और समीर आपस में बहस कर रहे थे। विवान चुपचाप सबको देख रहा था। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो? विवान मुस्कुराया, बस सोच रहा हूँ, इतने साल अकेले रहा और अब घर में शोर भी अच्छा लग रहा है। दोनों भाई हंस पड़े। तभी अरमान मीरा के पास आया। मैडम, मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, जी, क्या मुझे अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? मीरा हंस पड़ी, आपको तो हमेशा से अनुमति थी। अरमान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, तो फिर आज रात मेरे साथ दिन। मीरा ने कहा, देखते हैं। अयान दूर से चिल्लाया, भाभी, भाई को ज्यादा भाव मत देना। पूरा परिवार हंस पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन रात को मीरा अपने कमरे में अकेली थी। उसने वही पुरानी तस्वीर फिर से निकाली, उसकी माँ, छोटी बच्ची, और नीचे लिखा नाम, अनाया। तभी उसके फोन पर एक नया संदेश आया, अननोन नंबर, तुमने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया है। मीरा की धड़कन तेज हो गई। दूसरा संदेश आया, लेकिन मैं तुम्हें पहले से देख रही हूँ। फिर एक तस्वीर आई। मीरा ने तस्वीर खोली, उसमें वह खुद थी, आज की, अपने कमरे में बैठी हुई। मीरा घबरा गई, कोई मुझे देख रहा है। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, दीदी। मीरा ने तुरंत पलटकर देखा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। चेहरा उसकी माँ जैसा, आंखें नैना जैसी, और हाथ में वही काला लॉकेट। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पहचानोगी नहीं। एपिसोड 80, अनाया की वापसी। मीरा की नज़र दरवाजे पर खड़ी लड़की से हटी नहीं रही थी। वह लड़की बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके हाथ में वही काला लॉकेट था जो मीरा और नैना के पास था। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम अनाया हो? लड़की मुस्कुराई, हाँ दीदी। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। तभी नैना कमरे में आई। उसने लड़की को देखते ही कदम रोक दिए। ये कौन है? लड़की ने उसकी तरफ देखा। तुम नैना हो? नैना ने सिर हिलाया। लड़की की आंखें भर आईं। तो आखिरकार हम तीनों बहनें मिल ही गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरी बहन। मीरा ने अनाया को गले लगा लिया। कुछ ही पलों बाद नैना भी दोनों को गले लगाकर रोने लगी। तीनों बहनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा ने पूछा, तुम इतने साल कहाँ थीं? अनाया ने कहा, मैं भाग नहीं रही थी, मुझे छुपाया गया था। नैना ने पूछा, किससे? अनाया ने धीमे से कहा, द ऑर्डर ऑफ शैडोज से। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। माँ ने तुम्हें उनके पास क्यों भेजा?
अनाया ने कहा, माँ मुझे उनसे बचाने के लिए वहां भेजी थी, लेकिन बाद में वही संगठन मेरे पीछे पड़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अनाया का रहस्य। अनाया ने अपना लॉकेट खोला। उसमें एक छोटी सी चिप थी। कबीर को बुलाया गया। उसने चिप को सिस्टम से जोड़ा। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर पुराने दस्तावेज दिखाई देने लगे। कबीर की आंखें फैल गईं। ये तो ब्लैक क्राउन से भी पुराना डेटा है। अरमान ने पूछा, इसमें क्या है? कबीर ने कहा, पूरे संगठन के सदस्यों की जानकारी। मीरा ने पूछा, और उनका मुखिया? कबीर स्क्रीन पर नीचे गया। अचानक उसका चेहरा बदल गया। सर, अरमान ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने स्क्रीन उनकी तरफ घुमा दी। ऊपर लिखा था, सुप्रीम लीडर अननोन, लेकिन नीचे एक पुराना कोड था, A01। अनाया ने तुरंत कहा, मैं इसे पहचानती हूँ। मीरा ने पूछा, किसे? अनाया ने कहा, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे बचपन से प्रशिक्षित किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार फिर खतरे में। अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं। देवेंद्र ने तुरंत कहा, सब लोग सावधान। बाहर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। अरमान ने खिड़की से देखा। काली गाड़ियां हवेली को चारों तरफ से घेर चुकी थीं। अयान ने कहा, इतने लोग? रुद्र ने हथियार उठाया। वे हमें लेने आए हैं। मीरा ने अनाया की तरफ देखा। क्या ये वही लोग हैं? अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर वे मुझे पकड़ लेते हैं तो वे मेरे दिमाग में छुपी जानकारी निकाल सकते हैं। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार की एकता। दरवाजे टूटने की आवाज आई। अरमान ने सबको पीछे किया। कोई बाहर नहीं जाएगा। मीरा ने कहा, नहीं, इस बार हम छुपेंगे नहीं। आर्यन आगे आया। सही कहा। विवान उसके साथ खड़ा हो गया। हम 5 भाई हैं। अयान हंसते हुए बोला, और 3 बहनें। समीर ने कहा, तो फिर आज देखते हैं कौन हमारे परिवार को छूता है। काव्या भी आगे आई। मैं भी साथ हूँ। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। काव्या ने कहा, बहुत साल मैंने गलत लोगों का साथ दिया, अब सही लोगों के साथ खड़ी होना चाहती हूँ। मीरा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुप्रीम लीडर का संदेश। अचानक हवेली की स्क्रीन चालू हुई। एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा धुंधला था। उसने कहा, अनाया। अनाया का चेहरा डर से बदल गया। सर, मीरा ने पूछा, तुम इसे जानती हो? अनाया ने धीरे से कहा, ये वही है। स्क्रीन पर आदमी बोला, तुम्हें लगा था कि ब्लैक क्राउन खत्म होते ही सब खत्म हो जाएगा। तुम गलत थीं। ब्लैक क्राउन सिर्फ पहला दरवाजा था। फिर उसने मीरा, नैना और अनाया की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाईं। तीनों बहनें अब एक साथ हैं। ठीक वही जैसा हमें चाहिए था। अरमान ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? आदमी हंसा, जल्द पता चल जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिरी चेतावनी। उसने कहा, तुम्हारे परिवार में अभी भी एक गद्दार है। सब एक दूसरे को देखने लगे। वह तुम्हारे सबसे करीब है। तुम उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। आदमी ने कहा, और अगली बार जब मैं हमला करूंगा, तुम्हारे दुश्मन बाहर से नहीं आएंगे। स्क्रीन बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर ने कहा, गद्दार कौन हो सकता है? अयान ने कहा, हम में से कोई नहीं। आर्यन ने कहा, शायद कोई नौकर। विवान ने कहा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम परिवार समझते हैं। अरमान ने मीरा की तरफ देखा। हमें सब पर नजर रखनी होगी। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर अनजाने में काव्या पर जाकर रुक गई। काव्या ने भी मीरा की तरफ देखा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखती रहीं। फिर काव्या ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मुझ पर शक कर रही हो? मीरा ने जवाब नहीं दिया। और उसी रात हवेली के एक बंद कमरे में कोई फोन पर बात कर रहा था। आवाज बहुत धीमी थी। तीनों बहनें वापस आ चुकी हैं। दूसरी तरफ से सवाल आया, और परिवार? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, परिवार हमारे जाल में है। फोन कट गया। कैमरा धीरे धीरे उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ बढ़ा, लेकिन चेहरा दिखाई देने से ठीक पहले स्क्रीन काली हो गई। गद्दार कौन है? एपिसोड 81, घर के अंदर छुपा गद्दार। सुबह होते ही राजवंश हवेली का माहौल बदल चुका था। कल तक जहां परिवार की हंसी सुनाई दे रही थी, आज हर चेहरे पर शक था। मीरा ने पूरे घर को एक नज़र से देखा। नैना उसके पास खड़ी थी। अनाया चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। अरमान ने धीरे से कहा, हमें जल्द पता लगाना होगा कि गद्दार कौन है। मीरा ने कहा, लेकिन हम किसी निर्दोष पर शक नहीं कर सकते। तभी अनाया बोली, गद्दार को ढूंढना है तो उसकी मजबूरी ढूंढो।
सब उसकी तरफ देखने लगे। जो आदमी परिवार को धोखा देता है उसके पीछे हमेशा कोई वजह होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला शक, कबीर ने रात की सारी सुरक्षा रिकॉर्डिंग सामने रख दी। कल रात हवेली के अंदर से एक सिस्टम एक्सेस हुआ था। अरमान ने पूछा, किसके कमरे से? कबीर ने स्क्रीन पर लोकेशन दिखाई। सबकी नज़र एक ही जगह जाकर रुक गई, काव्या का कमरा। काव्या तुरंत खड़ी हो गई। ये झूठ है, मीरा ने शांत आवाज में पूछा। क्या तुमने रात को किसी से बात की थी? काव्या ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, हाँ, लेकिन वह सिर्फ मेरी दोस्त थी। कबीर ने कहा, फोन रिकॉर्ड में एक एन्क्रिप्टेड नंबर है। अरमान ने पूछा, किसका? कबीर ने नंबर डिकोड किया। स्क्रीन पर नाम देखकर सब चौंक गए। समर मल्होत्रा। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काव्या का राज। मीरा ने पूछा, तुम अपने पिता से बात कर रही थी? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगी तो वह जेल में खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। समीर ने कहा, और उन्होंने तुमसे क्या मांगा? काव्या ने सिर झुका लिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, अनाया का पता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया पीछे हट गई। तुमने मेरा पता दिया? काव्या रोते हुए बोली, नहीं, मैंने नहीं दिया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं तुम पर अभी विश्वास करना चाहती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असली सबूत। कबीर ने कहा, लेकिन एक और चीज है। उसने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। वीडियो में रात के समय एक नकाबपोश व्यक्ति हवेली के अंदर घूम रहा था। उसने सीधे सुरक्षा सिस्टम बंद किया। फिर वह मीरा के कमरे के बाहर गया। नकाबपोश व्यक्ति ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा उपकरण निकाला। अनाया ने वीडियो देखते ही कहा, ये वही उपकरण है क्या? द ऑर्डर ऑफ शैडो जिसे इस्तेमाल करता है? अरमान ने पूछा, तो गद्दार उसी संगठन का आदमी है? अनाया ने सिर हिलाया, जरूरी नहीं, यह उपकरण कोई बाहर का आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवेंद्र की परेशानी। तभी देवेंद्र का फोन बजा। एक संदेश आया, अपनी बेटी को बचाना है तो पुराने मंदिर में अकेले आओ। देवेंद्र ने फोन तुरंत छिपा लिया, लेकिन मीरा ने देख लिया। पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। देवेंद्र चुप रहे। अरमान ने कहा, हमें बताए। देवेंद्र ने आखिरकार संदेश दिखा दिया। नैना ने कहा, ये जाल है। देवेंद्र बोले, फिर भी मुझे जाना होगा। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुराना मंदिर। कुछ घंटों बाद देवेंद्र, मीरा और अरमान पुराने मंदिर पहुंचे। बाकी परिवार दूर से निगरानी कर रहा था। मंदिर बिल्कुल सुनसान था। देवेंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। मीरा ने चारों तरफ देखा। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसने कहा, तुम्हें आखिर यहाँ आना ही था। देवेंद्र ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं तुम्हारी पत्नी का पुराना रक्षक हूँ। मीरा ने पूछा, मेरी माँ का? हाँ। उसने एक पुराना लिफाफा देवेंद्र को दिया। यह उसने तुम्हारे लिए छोड़ा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ का पत्र। देवेंद्र ने लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, देवेंद्र, अगर कभी मेरी तीनों बेटियां एक साथ हों तो उन्हें एक बात जरूर बताना। उनमें से किसी एक के पास वह शक्ति है जिसे द ऑर्डर ऑफ शैडो सबसे ज्यादा चाहता है। मीरा ने पूछा, किसके पास? बूढ़े आदमी ने कहा, यह मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी माँ जानती थी। पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ते ही देवेंद्र के हाथ कांपने लगे। और अगर मेरे परिवार में कोई गद्दार हो तो उसे दुश्मन मत समझना, क्योंकि वह खुद भी किसी के कब्जे में हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हवेली में हमला। उसी समय हवेली में जोरदार धमाका हुआ। कबीर की आवाज फोन पर आई, अरमान सर, हवेली पर हमला हुआ है। अरमान ने तुरंत फोन उठाया। कौन? कबीर चिल्लाया, हमें बाहर से नहीं, अंदर से हमला हुआ है। मीरा का चेहरा बदल गया। अंदर से? कबीर ने कहा, सुरक्षा गेट किसी ने अंदर से खोला है। फिर अचानक लाइन कट गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गद्दार सामने आया। हवेली में अनाया अकेली खड़ी थी। उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसके पास आई। अनाया ने बिना पलटे कहा, मुझे पता है तुम यहाँ हो। परछाई रुक गई। अनाया ने कहा, बाहर आओ। एक आवाज आए, तुम्हें बहुत कुछ याद आने लगा है। अनाया का चेहरा बदल गया।
तुम। परछाई रोशनी में आई। अनाया की आंखें फैल गईं। नहीं, सामने खड़ा था रुद्र। अनाया ने कांपते हुए पूछा, आप? रुद्र ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और अब तुम्हें वह सच जानना होगा जो मैंने 20 साल से छुपाया है। अनाया ने पूछा, क्या? रुद्र ने कहा, मैंने ही तुम्हें बचपन में द ऑर्डर ऑफ शैडोज तक पहुंचाया था। अनाया पीछे हट गई और उसी समय उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एपिसोड 83, मां का हत्यारा। पुराने राजवंश महल के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। नैना ने काव्या की तरफ देखा। काव्या, तुमने किसे देखा था? काव्या ने डरते हुए सामने खड़े नकाबपोश आदमी को देखा। वह कुछ बोल पाती, उससे पहले वह आदमी उसके पास आ गया। तुम दोनों को सच जानने की बहुत जल्दी है, नैना ने गुस्से में कहा। मेरी माँ को किसने मारा था? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जिसे तुम सबसे ज्यादा अपना समझती थी। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काव्या की गवाही। आदमी के बाहर जाते ही काव्या ने फुसफुसाकर कहा, मैंने उस रात एक आदमी को तुम्हारी माँ के कमरे से निकलते देखा था। उसके हाथ में चांदी की अंगूठी थी। नैना ने पूछा, चेहरा देखा था? काव्या ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसकी आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। नैना ने पूछा, आवाज कैसी थी? काव्या ने आंखें बंद की। बहुत शांत, और उसने जाते जाते कहा था, अब राजवंश की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ महल की ओर मीरा, अरमान, आर्यन, विवान, अयान, समीर और रुद्र पुराने महल की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र अचानक रुक गया। आगे मत बढ़ो, अरमान ने पूछा। क्यों? रुद्र ने जमीन की तरफ इशारा किया। यहाँ पुराने सुरक्षा जाल हैं। विवान ने तुरंत अपना उपकरण निकाला। मैं इन्हें बंद कर सकता हूँ। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, रास्ता साफ है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम दोनों भाई सच में कमाल हो। आर्यन मुस्कुराया। बहनें भावुक हो सकती हैं, विवान ने कहा, लेकिन भाई सिस्टम तोड़ सकते हैं। पहली बार इतने तनाव के बीच मीरा हंस पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल का बंद कमरा। वे मुख्य हॉल में पहुंचे। दीवार पर पुराने परिवार की तस्वीरें लगी थीं। मीरा की नज़र एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। उसमें उसकी माँ, देवेंद्र और 3 छोटी बच्चियां थीं, लेकिन तस्वीर के पीछे एक और बच्ची की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। अनाया आगे आए। ये मैं हूँ। मीरा ने तस्वीर को गौर से देखा। तो माँ ने हमें कभी बुलाया नहीं था, रुद्र ने कहा। नहीं, वह हर साल तुम्हारी तस्वीरें बनवाती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुप्त डायरी। मीरा ने एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर उसकी माँ की डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी बेटियां कभी यह डायरी पढ़ें तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह पढ़ने लगी, निखिल से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। देवेंद्र ने मेरी बेटियों को अपना नाम दिया, लेकिन विराज मेरी बेटियों को अपनी शक्ति का हिस्सा बनाना चाहता था। मैंने उसका विरोध किया। फिर अगली लाइन देखकर मीरा के हाथ कांपने लगे। मुझे डर है कि मेरे अपने लोगों में कोई मुझे धोखा देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हत्यारे की पहचान। अचानक डायरी से एक पुरानी फोटो नीचे गिर गई। रुद्र ने फोटो उठाई। फोटो में 4 लोग थे, देवेंद्र, रुद्र, निखिल और एक चौथा व्यक्ति। मीरा ने उसे देखते ही कहा, ये कौन है? रुद्र चुप हो गया। अरमान ने पूछा, आप जानते हैं इसे? रुद्र ने धीरे से कहा, हाँ, ये तुम्हारी माँ का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा प्रमुख था। मीरा ने पूछा, नाम? रुद्र ने जवाब दिया, विक्रम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नैना और काव्या। उधर कैद कमरे में नैना ने रस्सी खोलने की कोशिश की। काव्या ने धीरे से कहा, मेरे पास एक पिन है। उसने अपने बालों से पिन निकाली। कुछ ही देर में दोनों के हाथ खुल गए। नैना ने कहा, पहले बाहर निकलते हैं। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें बाहर से आवाज सुनाई दी, भागने की कोशिश मत करना। दोनों रुक गईं। दरवाजा खुला। वही नकाबपोश आदमी अंदर आया। नैना ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी मुस्कुराया। उसने अपना नकाब उतार दिया। काव्या चीख पड़ी, विक्रम। नैना स्तब्ध रह गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ का हत्यारा। विक्रम ने कहा, बहुत सालों से यह राज छुपा हुआ था। नैना ने पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को मारा था? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने गोली चलाई थी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। तुमने ऐसा क्यों किया? विक्रम ने कहा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारी माँ की जगह तुम तीनों में से कोई एक मारी जाती।
नैना ने गुस्से में कहा, ये कैसा बचाव था? विक्रम बोला, तुम्हारी माँ ने खुद मुझे आदेश दिया था। नैना पीछे हट गई। नहीं, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। विक्रम ने कहा, उस रात तुम्हारी माँ ने अपनी मौत खुद चुनी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। असली बलिदान। विक्रम ने बताया, विराज उसे पकड़ने वाला था। अगर वह जिंदा रहती तो वह तुम्हारी तीनों बहनों को खोज लेता। तुम्हारी माँ ने योजना बनाई, उसने अपनी मौत का नाटक करवाया। नैना ने कांपते हुए पूछा, तो फिर वह? विक्रम ने सिर झुका लिया। वह मरी नहीं थी। काव्या ने हैरानी से पूछा, क्या? विक्रम ने कहा, तुम्हारी माँ उस रात जिंदा बच गई थी। नैना की सांस रुक गई। तो वह कहाँ है? विक्रम ने उनकी तरफ देखा। यही वह राज है जिसके लिए विराज आज भी तुम्हें ढूंढ रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा को मिला संदेश। उसी समय मीरा के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में एक महिला दिखाई दी। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन आंखें, मीरा की आंखें भर आईं। वह आवाज पहचान चुकी थी। मीरा। मीरा के हाथ से फोन लगभग गिर गया। माँ, वीडियो में महिला ने कहा, मैं जिंदा हूँ और अब समय आ गया है कि मेरी तीनों बेटियां मुझे ढूंढें। फिर स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई दी। अगला पड़ाव काला पहाड़। वीडियो खत्म हो गया। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ जिंदा है। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो इस बार हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। लेकिन महल के बाहर अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा था। उसने फोन पर सिर्फ इतना कहा, उन्हें काला पहाड़ जाने दो, वही उनकी कहानी का असली अंत होगा। एपिसोड 83, माँ का हत्यारा। पुराने राजवंश महल के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। नैना ने काव्या की तरफ देखा। काव्या, तुमने किसे देखा था? काव्या ने डरते हुए सामने खड़े नकाबपोश आदमी को देखा। वह कुछ बोल पाती उससे पहले वह आदमी उसके पास आ गया। तुम दोनों को सच जानने की बहुत जल्दी है। नैना ने गुस्से में कहा, मेरी माँ को किसने मारा था? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जिसे तुम सबसे ज्यादा अपना समझती थी। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काव्या की गवाही। आदमी के बाहर जाते ही काव्या ने फुसफुसाकर कहा, मैंने उस रात एक आदमी को तुम्हारी माँ के कमरे से निकलते देखा था। उसके हाथ में चांदी की अंगूठी थी। नैना ने पूछा, चेहरा देखा था? काव्या ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उसकी आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। नैना ने पूछा, आवाज कैसी थी? काव्या ने आंखें बंद की, बहुत शांत, और उसने जाते जाते कहा था, अब राजवंश की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ महल की ओर मीरा, अरमान, आर्यन, विवान, अयान, समीर और रुद्र पुराने महल की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र अचानक रुक गया। आगे मत बढ़ो, अरमान ने पूछा। क्यों? रुद्र ने जमीन की तरफ इशारा किया। यहाँ पुराने सुरक्षा जाल हैं। विवान ने तुरंत अपना उपकरण निकाला। मैं इन्हें बंद कर सकता हूँ। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, रास्ता साफ है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम दोनों भाई सच में कमाल हो। आर्यन मुस्कुराया, बहनें भावुक हो सकती हैं। विवान ने कहा, लेकिन भाई सिस्टम तोड़ सकते हैं। पहली बार इतने तनाव के बीच मीरा हंस पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल का बंद कमरा। वे मुख्य हॉल में पहुंचे। दीवार पर पुराने परिवार की तस्वीरें लगी थीं। मीरा की नज़र एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। उसमें उसकी माँ, देवेंद्र और 3 छोटी बच्चियां थीं। लेकिन तस्वीर के पीछे एक और बच्ची की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। अनाया आगे आए, ये मैं हूँ। मीरा ने तस्वीर को गौर से देखा। तो माँ ने हमें कभी बुलाया नहीं था। रुद्र ने कहा, नहीं, वह हर साल तुम्हारी तस्वीरें बनवाती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुप्त डायरी। मीरा ने एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर उसकी माँ की डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी बेटियां कभी यह डायरी पढ़ें तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह पढ़ने लगी, निखिल से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। देवेंद्र ने मेरी बेटियों को अपना नाम दिया, लेकिन विराज मेरी बेटियों को अपनी शक्ति का हिस्सा बनाना चाहता था। मैंने उसका विरोध किया। फिर अगली लाइन देखकर मीरा के हाथ कांपने लगे। मुझे डर है कि मेरे अपने लोगों में कोई मुझे धोखा देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हत्यारे की पहचान। अचानक डायरी से एक पुरानी फोटो नीचे गिर गई। रुद्र ने फोटो उठाई। फोटो में 4 लोग थे, देवेंद्र, रुद्र, निखिल और एक चौथा व्यक्ति। मीरा ने उसे देखते ही कहा, ये कौन है? रुद्र चुप हो गया। अरमान ने पूछा, आप जानते हैं इसे?
रुद्र ने धीरे से कहा, हाँ, ये तुम्हारी माँ का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा प्रमुख था। मीरा ने पूछा, नाम? रुद्र ने जवाब दिया, विक्रम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नैना और काव्या। उधर कैद कमरे में नैना ने रस्सी खोलने की कोशिश की। काव्या ने धीरे से कहा, मेरे पास एक पिन है। उसने अपने बालों से पिन निकाली। कुछ ही देर में दोनों के हाथ खुल गए। नैना ने कहा, पहले बाहर निकलते हैं। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें बाहर से आवाज सुनाई दी, भागने की कोशिश मत करना। दोनों रुक गईं। दरवाजा खुला। वही नकाबपोश आदमी अंदर आया। नैना ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी मुस्कुराया। उसने अपना नकाब उतार दिया। काव्या चीख पड़ी, विक्रम। नैना स्तब्ध रह गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ का हत्यारा। विक्रम ने कहा, बहुत सालों से यह राज छुपा हुआ था। नैना ने पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को मारा था? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने गोली चलाई थी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। तुमने ऐसा क्यों किया? विक्रम ने कहा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारी माँ की जगह तुम तीनों में से कोई एक मारी जाती। नैना ने गुस्से में कहा, ये कैसा बचाव था? विक्रम बोला, तुम्हारी माँ ने खुद मुझे आदेश दिया था। नैना पीछे हट गई। नहीं, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। विक्रम ने कहा, उस रात तुम्हारी माँ ने अपनी मौत खुद चुनी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असली बलिदान। विक्रम ने बताया, विराज उसे पकड़ने वाला था। अगर वह जिंदा रहती तो वह तुम्हारी तीनों बहनों को खोज लेता। तुम्हारी माँ ने योजना बनाई। उसने अपनी मौत का नाटक करवाया। नैना ने कांपते हुए पूछा, तो फिर वह? विक्रम ने सिर झुका लिया, वह मरी नहीं थी। काव्या ने हैरानी से पूछा, क्या? विक्रम ने कहा, तुम्हारी माँ उस रात जिंदा बच गई थी। नैना की सांस रुक गई। तो वह कहाँ है? विक्रम ने उनकी तरफ देखा। यही वह राज है जिसके लिए विराज आज भी तुम्हें ढूंढ रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा को मिला संदेश। उसी समय मीरा के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में एक महिला दिखाई दी। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन आंखें। मीरा की आंखें भर आईं। वह आवाज पहचान चुकी थी। मीरा। मीरा के हाथ से फोन लगभग गिर गया। माँ। वीडियो में महिला ने कहा, मैं जिंदा हूँ और अब समय आ गया है कि मेरी तीनों बेटियां मुझे ढूंढें। फिर स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई दी। अगला पड़ाव काला पहाड़। वीडियो खत्म हो गया। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ जिंदा हैं। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो इस बार हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। लेकिन महल के बाहर अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा था। उसने फोन पर सिर्फ इतना कहा, उन्हें काला पहाड़ जाने दो, वही उनकी कहानी का असली अंत होगा। एपिसोड 84 काला पहाड़ की ओर। मीरा अभी भी फोन की स्क्रीन को देख रही थी। उसकी माँ जिंदा थी। जिस माँ को वह सालों से खो चुकी समझती थी, वह कहीं काला पहाड़ पर उनका इंतजार कर रही थी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं माँ को वापस लेकर आऊंगी। अरमान ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार तुम अकेली नहीं हो। आर्यन आगे आया। हम सब साथ चलेंगे, विवान ने कहा। लेकिन काला पहाड़ कोई सामान्य जगह नहीं है। रुद्र गंभीर हो गया। वह द ऑर्डर ऑफ शैडोज का आखिरी ठिकाना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विक्रम का सच। विक्रम अब भी नैना और काव्या के सामने खड़ा था। नैना ने पूछा, अगर मेरी माँ जिंदा थी तो उन्होंने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? विक्रम ने कहा, क्योंकि वह तुम्हें बचा रही थी। विराज को यकीन था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अगर वह वापस आती तो सबसे पहले तुम तीनों खतरे में पड़ती। काव्या ने पूछा, और अब? विक्रम ने कहा, अब ब्लैक क्राउन खत्म हो चुका है। विराज की ताकत टूट चुकी है, इसलिए तुम्हारी माँ ने खुद सामने आने का फैसला किया। नैना ने कहा, तो फिर हमें तुरंत उनके पास जाना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काला पहाड़। अगली सुबह पूरा परिवार पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता बेहद सुनसान था। घने जंगल के बीच से गाड़ियां आगे बढ़ रही थीं। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। अरमान ने पूछा, क्या सोच रही हो? मीरा ने धीरे से कहा, मुझे माँ से बहुत सारी बातें पूछनी हैं। क्यों मुझे छोड़ दिया? क्यों हम तीनों बहनों को अलग किया? और उन्होंने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा हमसे क्यों छुपाया? अरमान ने कहा, शायद उनके पास हर सवाल का जवाब होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और अगर जवाब मुझे पसंद नहीं आया? अरमान मुस्कुराया, तो हम मिलकर उससे निपटेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहाड़ का दरवाजा। शाम तक वे पहाड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था।
उस पर 3 निशान बने थे। मीरा ने अपना लॉकेट निकाला, नैना ने भी, अनाया ने अपना लॉकेट निकाला। तीनों ने उन्हें पत्थर पर बने निशानों के सामने रखा। अचानक जमीन हिलने लगी। घर्र, पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी। विवान ने कहा, यहाँ बिजली की लाइन अभी भी चल रही है। आर्यन ने कहा, इसका मतलब कोई यहाँ रहता है। मीरा की धड़कन तेज हो गई। माँ, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुरंग के अंदर सभी धीरे धीरे आगे बढ़े। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। मीरा ने एक तस्वीर देखी। उसमें उसकी माँ तीनों बेटियों को गोद में लिए हुए थी। अनाया ने तस्वीर को छुआ। माँ ने मुझे कभी छोड़ा नहीं था। नैना की आंखें भर आईं। उन्होंने हमें हमेशा देखा। अचानक पीछे से आवाज आई। हाँ, सब पलट गए। सुरंग के अंत में एक महिला खड़ी थी। सफेद बाल, चेहरे पर उम्र की झलक, लेकिन वही आंखें। मीरा की सांस रुक गई। माँ, महिला की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटियां। मीरा दौड़कर उनकी तरफ गई। नैना और अनाया भी पीछे पीछे दौड़ी। तीनों बहनों ने अपनी माँ को गले लगा लिया। कई सालों का दर्द एक ही पल में आंसुओं में बह गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ और बेटियों का मिलन। मीरा रोते हुए बोली, आपने हमें इतना अकेला क्यों छोड़ा? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो। नैना ने कहा, हमने आपको हर दिन याद किया। अनाया ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी माँ को पकड़े रही। माँ ने तीनों को सीने से लगा लिया। मुझे हर दिन तुम तीनों की याद आई, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आती तो विराज तुम्हें नहीं छोड़ता। मीरा ने पूछा, अब वह क्या चाहता है? माँ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अब वह तुम तीनों को नहीं चाहता। मीरा चौंक गई। फिर माँ ने कहा, वह तुम्हारे बच्चों को चाहता है। सब स्तब्ध रह गए। अरमान ने तुरंत पूछा, क्या? माँ ने कहा, ब्लैक क्राउन की अगली पीढ़ी के लिए। विराज की योजना अभी खत्म नहीं हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक और खतरा। विवान ने पूछा, लेकिन विराज तो मर चुका है। माँ ने सिर हिलाया। नहीं, वह कभी ब्लैक आइलैंड पर था ही नहीं। मीरा ने कहा, तो जिसे हमने देखा? माँ ने कहा, वह उसका आदमी था। असली विराज अब भी जिंदा है। रुद्र ने गंभीर आवाज में पूछा, कहाँ? माँ ने धीरे से कहा, दिल्ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने एक फाइल निकाली। उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर अरमान का चेहरा बदल गया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? अरमान ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस आदमी को जानता हूँ। मीरा ने तस्वीर देखी। उसकी आंखें फैल गईं। तस्वीर में विराज अकेला नहीं था। उसके साथ एक दूसरा आदमी खड़ा था, और वह आदमी था अरमान का पिता। अरमान पीछे हट गया। नहीं, माँ ने कहा, तुम्हारे पिता विराज के साथ ही थे। अरमान ने सिर पकड़ लिया। मेरे पिता? उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मीरा उसके पास आई। अरमान। तभी माँ ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता की मौत भी प्राकृतिक नहीं थी। अरमान ने उनकी तरफ देखा। तो उन्हें किसने मारा? माँ ने जवाब दिया, विराज ने। और उसी पल बाहर से गोली चलने की आवाज आई। धान्य। सभी चौंक गए। सुरंग के बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, राजवंश परिवार, बाहर आओ। माँ ने तुरंत कहा, वे यहाँ पहुँच गए हैं। मीरा ने अरमान का हाथ पकड़ा। अब हम साथ लड़ेंगे। अरमान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ गुस्सा था। इस बार मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। एपिसोड 85। अरमान के पिता का सच। काला पहाड़ की सुरंग में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अरमान की आंखों में गुस्सा था। विराज ने मेरे पिता को मारा। उसकी मुठियां भींच गईं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले माँ को सुरक्षित जगह ले जाएंगे। माँ ने कहा, नहीं, अब भागने का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने दीवार पर लगे एक गुप्त पैनल को खोला। अगर विराज सच में यहाँ तक पहुँच गया है तो उसे अब रोकना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुप्त कमरा। पैनल के पीछे एक विशाल कमरा था। दीवारों पर सैकड़ों फाइलें लगी थीं। देवेंद्र ने एक फाइल उठाई। ये तो अरमान के पिता की है। अरमान तुरंत उसके पास गया। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, प्रोजेक्ट A01। अरमान ने पन्ने पलटे। उसके पिता की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, विराज के साथ काम करने से इनकार। दूसरे पन्ने पर, ब्लैक क्राउन की असली शक्ति को नष्ट करने की योजना। तीसरे पन्ने पर, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे अरमान को कभी सच मत बताना। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पिता का आखिरी पत्र। फाइल के अंदर एक छोटा पत्र था। अरमान ने उसे खोला। मेरे बेटे अरमान, अगर तुम कभी यह पत्र पढ़ रहे हो
तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा शक्ति से दूर रखा, क्योंकि मुझे डर था कि विराज तुम्हें भी अपने खेल में इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी माँ के परिवार और राजवंश परिवार के बीच जो रिश्ता है, वह सिर्फ दोस्ती नहीं, तुम्हारा परिवार भी इस रहस्य का हिस्सा है। अरमान रुक गया। मेरा परिवार? मीरा ने उसकी तरफ देखा। पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ते ही अरमान स्तब्ध रह गया। तुम और मीरा सिर्फ एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तुम दोनों की किस्मत इस युद्ध से जुड़ी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाहर दुश्मन। अचानक सुरंग के बाहर से विस्फोट हुआ। रुद्र ने कहा, अब और समय नहीं है। आर्यन और विवान हथियार लेकर आगे बढ़े। अयान और समीर भी उनके साथ हो लिए। मीरा ने माँ से कहा, आप यहीं रहिए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 20 साल छुपकर गुजारे, अब अपनी बेटियों के साथ लड़ने का समय है। उन्होंने एक पुरानी बंदूक उठा ली। नैना हैरान रह गई। माँ, आप? माँ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने इतने साल सिर्फ छुपकर बिताए हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हमला। सुरंग का दरवाजा टूट गया। कई नकाबपोश अंदर घुस आए। आर्यन और विवान सबसे आगे थे। दोनों ने मिलकर हमलावरों को पीछे धकेल दिया। अयान और समीर ने दूसरी तरफ से रास्ता बंद कर दिया। रुद्र ने कहा, किसी को अंदर मत आने देना। मीरा अपनी माँ के साथ खड़ी थी। तभी सामने एक आदमी आया। उसने नकाब हटाया। मीरा उसे देखकर चौंक गई। तुम? वह आदमी मुस्कुराया। हाँ मीरा, मैं विराज का सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दुश्मन का संदेश। आदमी ने कहा, विराज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा है। तीनों बहनों में से एक उसके साथ चली जाए, बाकी सभी सुरक्षित रहेंगे। नैना ने गुस्से में कहा, हम में से कोई नहीं जाएगा। अनाया ने कहा, हमने पहले ही बहुत कुछ खोया है। मीरा आगे आई। अपने मालिक से कहना, अब कोई राजवंश बेटी डरने वाली नहीं। उस आदमी ने हंसकर कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत सकती हो? मीरा ने जवाब दिया, जीतने के लिए पूरी दुनिया नहीं चाहिए, अपने लोगों का साथ काफी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज का सीधा संदेश। अचानक उस आदमी का फोन बजा। उसने स्पीकर ऑन किया। विराज की आवाज आई, मीरा। मीरा ने कहा, सामने आओ। विराज हंसा। बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले एक सच सुन लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें झूठ बताया। मीरा ने माँ की तरफ देखा। क्या झूठ? विराज बोला, तुम्हारे जन्म की रात सिर्फ तुम पैदा नहीं हुई थी। मीरा की आंखें फैल गईं। विराज ने कहा, उस रात तुम्हारी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। सन्नाटा छा गया। एक तुम और दूसरा। विराज कुछ पल रुका, फिर बोला, तुम्हारा जुड़वा भाई। अरमान ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हारे तो पहले से 5 बच्चे हैं। विराज हंसा, यही तो राज है। तुम्हारे परिवार ने एक बच्चे को दुनिया से छुपाया, और वो बच्चा आज भी जिंदा है। मीरा की माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा ने उनकी तरफ देखा। माँ, क्या ये सच है? माँ ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से कहा, हाँ। सब स्तब्ध रह गए। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, मेरा भाई कौन है? माँ ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि बाहर से एक आदमी की आवाज आई, मैं बताता हूँ। सबने पीछे देखा। अंधेरे से एक युवक बाहर आया। उसका चेहरा अरमान से मिलता जुलता था, और उसकी आंखें बिल्कुल मीरा जैसी थीं। उसने मीरा की तरफ देखकर कहा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। एपिसोड 86, मीरा का जुड़वा भाई। सुरंग में अचानक सन्नाटा छा गया। वह युवक धीरे धीरे रोशनी में आया। उसकी आंखें बिल्कुल मीरा जैसी थीं। मीरा उसे देखती रही। तुम कौन हो? युवक ने कहा, मेरा नाम आरव है, और मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। मीरा पीछे हट गई। नहीं। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा, ये सच है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जन्म का राज। माँ ने कांपती आवाज में कहा, तुम दोनों का जन्म एक ही रात हुआ था, लेकिन उस समय विराज को पता चल गया था कि तुम दोनों में से एक बच्चा ब्लैक क्राउन की अंतिम कुंजी होगा। उसने तुम्हें लेने की कोशिश की। मैंने तुम्हें देवेंद्र को दे दिया। मीरा ने पूछा, और आरव? माँ ने आरव की तरफ देखा। उसे मैं अपने साथ नहीं रख सकी। विराज के लोग उसे लेकर चले गए। आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, और फिर मुझे सालों तक ये बताया गया कि मेरा परिवार मुझे छोड़ चुका है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारे बारे में कभी पता ही नहीं था। आरव ने कहा, मुझे भी नहीं, जब तक मुझे सच नहीं बताया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरमान का सामना। अरमान आगे आया। तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? आरव ने उसकी तरफ देखा। विराज।
अरमान तुरंत सतर्क हो गया। तो क्या तुम उसके लिए काम करते हो? आरव ने कहा, मैंने उसके लिए बहुत साल काम किया। मीरा चौंक गई। क्या? आरव ने कहा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे सच पता चल गया। विराज ने मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने मुझे मेरी बहन का चेहरा दिखा दिया। मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 बहनें और 1 भाई। नैना धीरे धीरे आरव के पास गई। तो तुम हमारे भाई हो? आरव ने सिर हिलाया। नैना ने उसे गले लगा लिया। कुछ सेकंड बाद अनाया भी आगे आई। आरव की आंखें भर आईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा परिवार इतना बड़ा होगा। आर्यन हंसते हुए बोला, अब परिवार में जगह बनाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। विवान ने कहा, और घर में शांति कभी नहीं होगी। अयान ने तुरंत कहा, वह तो पहले से नहीं थी। तनाव के बीच सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन आरव के पास एक राज था। अरमान ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? आरव का चेहरा गंभीर हो गया। विराज को पता है कि तुम सब यहाँ हो। वह जल्द ही हमला करेगा। मीरा ने पूछा, कहाँ से? आरव ने कहा, काले पहाड़ के नीचे एक सुरंग है, वहीं से उसके लोग अंदर आएंगे। रुद्र ने तुरंत कहा, हमें रास्ता बंद करना होगा। आरव ने कहा, देर हो चुकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज सामने आया। अचानक सुरंग की सारी लाइटें बंद हो गईं। एक आवाज गूंजी, आरव। आरव का चेहरा बदल गया। विराज। अंधेरे से कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे एक आदमी रोशनी में आया। सफेद बाल, काली आंखें, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। विराज राजवंश। मीरा ने पहली बार उसे सामने देखा। विराज ने कहा, आखिरकार मेरा पूरा परिवार एक जगह जमा हो गया। देवेंद्र आगे बढ़े। विराज, अब सब खत्म हो चुका है। विराज हंसा, नहीं देवेंद्र, अब तो शुरुआत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज की असली योजना। विराज ने मीरा की तरफ देखा। तुम्हें लगता है ब्लैक क्राउन खत्म हो गया? वह सिर्फ एक सिस्टम था। मुझे चाहिए था उसका असली वारिस। मीरा ने पूछा, मैं? विराज ने कहा, तुम नहीं, तुम और आरव, तुम दोनों मिलकर उस शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर सकते हो। आरव ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। विराज मुस्कुराया, तुम्हें मेरे साथ होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे शरीर में जो कोड है, वह खुद तुम्हें मेरे पास ले आएगा। आरव अचानक दर्द से अपना सिर पकड़कर नीचे गिर पड़ा। मीरा दौड़कर उसके पास गई। आरव, विराज ने कहा, उसके अंदर मैंने 20 साल पहले जो डाला था, अब वह सक्रिय हो चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाई को बचाने की कोशिश। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, मेरी तरफ देखो। आरव मुश्किल से आंखें खोल पाया। मीरा, मुझे मत छोड़ना। मीरा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरमान ने तुरंत कहा, कबीर, कुछ करो। कबीर ने आरव को जांचा। उसके शरीर में एक माइक्रोचिप है। विवान ने पूछा, इसे निकाल सकते हैं? कबीर ने कहा, हाँ, लेकिन अगर गलत तरीके से निकली तो? वह रुक गया। अरमान ने पूछा, क्या होगा? कबीर ने गंभीर होकर कहा, आरव की जान जा सकती है। मीरा ने आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। विराज पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब चुनो, मीरा, अपने भाई को बचाओ या अपने परिवार को। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दृढ़ता थी। वह धीरे से बोली, मैं दोनों को बचाऊंगी। और उसी पल उसने आरव को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन आरव ने अचानक उसका हाथ पकड़कर कहा, मीरा, मुझे बचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर यह चिप मेरे अंदर सक्रिय हुई तो मैं खुद विराज को खत्म कर सकता हूँ। मीरा स्तब्ध रह गई। भाई, तुम क्या करने वाले हो? एपिसोड 87, आरव का बलिदान। आरव की बात सुनकर मीरा का चेहरा बदल गया। तुम क्या करने वाले हो? आरव ने मुश्किल से आंखें खोली। जो काम इतने साल पहले शुरू हुआ था, उसे आज खत्म करूंगा। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। आरव हल्का सा मुस्कुराया, तुमने मुझे अभी पाया है, इसलिए मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज का असली नियंत्रण। विराज ने कहा, आरव, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। आपने मुझे 20 साल तक अपना हथियार समझा, लेकिन आपने मुझे एक चीज सिखाई। विराज ने पूछा, क्या? आरव ने कहा, दुश्मन की कमजोरी पहचानना। विवान ने तुरंत समझ लिया। विराज की कमजोरी। कबीर ने आरव के शरीर का स्कैन किया। चिप सिर्फ नियंत्रण नहीं कर रही, यह विराज के मुख्य सिस्टम से जुड़ी हुई है। अरमान ने पूछा, अगर चिप को उल्टा इस्तेमाल किया जाए? कबीर बोला,
तो हम उसके पूरे नेटवर्क को बंद कर सकते हैं। मीरा ने कहा, तो करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आरव का फैसला। कबीर ने चेतावनी दी, लेकिन प्रक्रिया बहुत खतरनाक है। आरव ने कहा, करो। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आरव ने कहा, बहन, अगर मैं बच गया तो तुम्हारे साथ घर चलूंगा, और अगर नहीं बचा तो कम से कम मैं अपने परिवार के लिए कुछ करके जाऊंगा। मीरा रो पड़ी। तुम ऐसे मत बोलो। आरव ने उसके माथे पर हाथ रखा। मुझे पहली बार बहन मिली है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराज का हमला। विराज ने अपने आदमियों को आदेश दिया, उन्हें खत्म कर दो। अचानक सुरंग में गोलियां चलने लगी। आर्यन और विवान आगे बढ़े। अयान और समीर ने दूसरी तरफ मोर्चा संभाल लिया। नैना और अनाया अपनी मां के साथ सुरक्षित स्थान पर चली गईं। रुद्र ने विराज को रोकने की कोशिश की। दोनों आमने सामने आ गए। विराज हंसा, तुम अभी भी पुराने समय में जी रहे हो। रुद्र ने जवाब दिया, और तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो। क्या? अपने दुश्मन को कमजोर समझना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा और आरव। कबीर ने मशीन तैयार की। अब शुरू करते हैं। आरव को मशीन से जोड़ा गया। स्क्रीन पर तेजी से नंबर बदलने लगे। 40%। आरव दर्द से कराह उठा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं यही हूँ। 60%। आरव ने आंखें बंद कर लीं। मीरा, हाँ, अगर मैं बच गया तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी हैं। मीरा रोते हुए मुस्कुराई। तुम बचोगे। 80%। अचानक पूरी मशीन लाल हो गई। कबीर चिल्लाया, विराज ने सिस्टम हैक कर लिया। अरमान ने पूछा, क्या होगा अगर उसने कनेक्शन तोड़ दिया? तो आरव की हालत बिगड़ जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा की चाल। मीरा ने स्क्रीन देखी। उसे अपनी माँ की बात याद आई। तुम्हारी शक्ति शासन करने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। मीरा ने अपना हाथ आरव की मशीन पर रखा। सिस्टम अचानक स्थिर हो गया। कबीर हैरान रह गया, ये कैसे हुआ? विवान ने कहा, मीरा की डीएनए की ने सिस्टम को ओवरराइड कर दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, सिबलिंग कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। मीरा और आरव की जैविक पहचान एक साथ जुड़ गई। 95%। विराज चिल्लाया, नहीं, 100%। पूरे काले पहाड़ में बिजली जैसी रोशनी फैल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराज की हार। विराज का नियंत्रण सिस्टम अचानक बंद होने लगा। उसके सभी हथियार निष्क्रिय हो गए। वह पीछे हट गया। ये संभव नहीं। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं थी। आपने हमें अलग किया, लेकिन उसी वजह से हम मजबूत बने। विराज ने बंदूक उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, रुद्र ने उसका हाथ रोक लिया। देवेंद्र भी आगे आ गए। आर्यन, विवान, अयान और समीर चारों ओर खड़े हो गए। मीरा और अरमान भी सामने आ गए। विराज पूरी तरह घिर चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिरी सच। विराज ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। तुम लोग सोचते हो कि मुझे पकड़कर सब खत्म हो जाएगा? मीरा ने पूछा, क्या बाकी है? विराज ने कहा, तुम्हारी माँ। सबकी नज़र मीरा की माँ पर गई। विराज बोला, उसने तुमसे सबसे बड़ा सच अभी भी छुपाया है। मीरा ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, विराज ने कहा, तुम्हारे 6 भाई बहन हैं। सबके चेहरे बदल गए। 6? विराज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारे परिवार का आखिरी बच्चा अभी भी जिंदा है। मीरा ने पूछा, कहाँ? विराज ने धीरे से कहा, वह तुम्हारे सबसे करीब है। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर विराज की नज़र सीधे अरमान पर जाकर रुक गई। अरमान का चेहरा सख्त हो गया। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? विराज ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया। और उसी पल मीरा की मां ने कांपती आवाज में कहा, विराज, बस करो। विराज ने कहा, अब सच छुपाना तुम्हारे बस में नहीं है। मीरा ने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, हमारे परिवार में और कौन है? मां ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने एक बच्चे को मुझसे भी छुपाकर रखा था। एपिसोड 88, छुपा हुआ वारिस। मां की बात सुनते ही पूरा कमरा खामोश हो गया। मीरा ने धीरे से पूछा, पापा ने एक बच्चा आपसे भी छुपाया था? मां ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बच्चा आज तक जिंदा होगा। अरमान ने बेचैनी से पूछा, कौन है वह? मां ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अचानक डर दिखाई दिया। मुझे नहीं पता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवेंद्र का सच। मीरा ने तुरंत देवेंद्र की तरफ देखा। पापा। देवेंद्र चुप रहे। मीरा की आवाज कांपने लगी। आपको पता है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया।
फिर देवेंद्र ने धीमे से कहा, हाँ। मीरा स्तब्ध रह गई। आप जानते हैं वह कौन है? देवेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। मैंने उसे बहुत साल पहले बचाया था, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बने कि मुझे उसे अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ा। आर्यन ने पूछा, क्यों? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि विराज उसे ढूंढ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी बच्चा। नैना ने पूछा, वह हमारा भाई है या बहन? देवेंद्र ने कहा, भाई। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हमारा एक और भाई है। आरव आगे आया, तो हम 7 भाई बहन हुए। अयान ने हंसने की कोशिश की, हमारा परिवार तो पूरा शहर भर देगा। लेकिन कोई नहीं हंसा। सब जानना चाहते थे कि वह बच्चा कौन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज की हंसी। विराज ने कहा, तुम सब उसे ढूंढते रहोगे, लेकिन वह खुद तुम्हारे सामने आएगा। मीरा ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है वह कहाँ है? विराज मुस्कुराया, बहुत करीब, इतना करीब कि तुमने उसे कई बार देखा है। अरमान का चेहरा अचानक बदल गया। कई बार देखा है। विराज ने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ नहीं कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शक अरमान पर। मीरा ने अरमान की तरफ देखा। विराज तुम्हें क्यों देख रहा था? अरमान ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता। रुद्र ने बीच में कहा, विराज हमेशा लोगों को भ्रमित करता है, सिर्फ उसकी बात पर भरोसा मत करो। लेकिन अरमान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह पीछे हट गया। मीरा उसके पास गई। अरमान, उसने कहा, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो। और वह सुरंग से बाहर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरमान की याद। बाहर अरमान अकेला खड़ा था। उसके दिमाग में बचपन की कुछ तस्वीरें घूमने लगीं। एक पुराना घर, एक छोटी लड़की, एक आदमी जो उसे कह रहा था, कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। फिर एक और आवाज, अगर कभी तुम्हें अपने परिवार के बारे में पता चले तो उनसे दूर रहना। अरमान ने अपना सिर पकड़ लिया। ये यादें मुझे क्यों आ रही हैं? तभी उसके फोन पर एक संदेश आया, अननोन, तुम्हें आखिरकार याद आने लगा है। अरमान ने तुरंत जवाब दिया, कौन हो? सामने से संदेश आया, जिसे तुमने बचपन में भाई कहा था। अरमान की सांस रुक गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ मीरा। मीरा अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। माँ ने उसकी तरफ देखा। मैं चाहती थी कि तुम सामान्य जिंदगी जियो, लेकिन अब वह संभव नहीं। उन्होंने एक पुराना बॉक्स खोला। उसमें एक छोटा सा अस्पताल का रिकॉर्ड था। मीरा ने उसे उठाया। नाम पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। अरमान, माँ ने धीरे से कहा। हाँ, मीरा ने कांपते हुए पूछा। अरमान के जन्म का रिकॉर्ड हमारे परिवार के रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। माँ ने कहा, अरमान सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं है मीरा, वह तुम्हारे परिवार के सबसे बड़े राज का हिस्सा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरमान की वापसी। तभी अरमान कमरे में वापस आया। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। मीरा उसके पास गई। तुम ठीक हो? अरमान ने उसकी आंखों में देखा। मीरा, मुझे कुछ याद आया है। क्या? बचपन में मुझे किसी ने एक लॉकेट दिया था। उस पर वही निशान था जो तुम्हारे पास है। मीरा स्तब्ध रह गई। अरमान ने जेब से पुराना लॉकेट निकाला। वही काला निशान। मीरा ने अपना लॉकेट उसके पास रखा। दोनों लॉकेट आपस में जुड़ गए और अचानक उनके अंदर से एक छोटी सी तस्वीर बाहर निकल आई। तस्वीर में थे मीरा और अरमान, लेकिन दोनों के साथ एक तीसरा बच्चा भी था। पीछे लिखा था, 3 वारिस, एक परिवार, एक रहस्य। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो इसका मतलब? माँ ने धीमे से कहा। अरमान वही बच्चा है। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। अरमान ने माँ की तरफ देखा। मैं आपका बेटा हूँ। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। जैविक रूप से नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा बनाकर पाला था। अरमान की सांस अटक गई। तभी पीछे से देवेंद्र की आवाज आई। नहीं। सबने पलटकर देखा। देवेंद्र खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। अरमान को तुम सबने गलत समझा है, उन्होंने कहा। अरमान हमारा बेटा नहीं है। मीरा की आंखें फैल गईं। देवेंद्र ने आगे कहा, अरमान विराज का बेटा है। एपिसोड 89, विराज का बेटा। देवेंद्र की बात सुनते ही जैसे समय रुक गया। अरमान विराज का बेटा है। मीरा ने अविश्वास से अरमान की तरफ देखा। अरमान खुद भी पत्थर की तरह खड़ा था। नहीं, उसने सिर हिलाया। ये सच नहीं हो सकता। विराज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। आखिरकार सच सामने आ ही गया। अरमान ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरे पिता हो? विराज ने कहा। हाँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अरमान का बचपन। अरमान पीछे हट गया। उसके दिमाग में बचपन की सारी अधूरी यादें वापस आने लगी। एक बड़ा कमरा, एक आदमी उसे दूर से देख रहा था, एक छोटी बच्ची उसके साथ खेल रही थी, और एक महिला कह रही थी, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। अरमान ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है। मीरा तुरंत उसके पास गई। अरमान, उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है। मीरा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विराज ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें हथियार बनाना चाहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इंसान बना दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ का सच। मीरा की माँ आगे आई। अरमान की माँ में नहीं थी, लेकिन जब तुम्हारे पिता ने उसे हमारे पास छोड़ा, तब मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। तो आप जानती थी कि मैं कौन हूँ? माँ ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी यह सच नहीं बताऊंगी। अरमान ने पूछा, क्यों? देवेंद्र ने जवाब दिया, क्योंकि विराज तुम्हें अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तुम्हारे पिता से हमारा संघर्ष इसी वजह से शुरू हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज की योजना। विराज धीरे धीरे आगे आया। अरमान को मैंने कभी अपना बेटा नहीं माना। अरमान ने गुस्से से पूछा, तो फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? विराज ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास वह चीज है जो किसी और के पास नहीं। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है, और तुम्हारी माँ के परिवार का रक्त भी। मीरा ने चौंक कर पूछा, मेरी माँ का परिवार? विराज मुस्कुराया, तुम्हारी माँ और अरमान की माँ एक ही परिवार से थी। सब स्तब्ध रह गए। इसलिए अरमान में दोनों वंशों की शक्ति है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। असली वारिस। कबीर ने तुरंत पुराने डेटा की जांच शुरू की। कुछ देर बाद उसने कहा, सर, विराज सच बोल रहा है। विवान ने पूछा, कैसे? कबीर ने स्क्रीन दिखाए। अरमान के डीएनए में राजवंश की एक पुरानी लाइन मौजूद है। मीरा ने अरमान की तरफ देखा, इसलिए तुम्हारा लॉकेट मेरे लॉकेट से जुड़ गया। अरमान ने कहा, तो क्या मैं भी इस पूरे खेल की एक कुंजी हूँ? कबीर ने सिर हिलाया, सिर्फ कुंजी नहीं, तुम वह लिंक हो जो बाकी सभी वारिसों को जोड़ता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज का आखिरी प्रस्ताव। विराज ने हाथ आगे बढ़ाया। मेरे साथ चलो अरमान, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारा अधिकार है। पूरा साम्राज्य, अपना नाम, अपनी शक्ति। अरमान ने उसकी तरफ देखा, और बदले में विराज मुस्कुराया। मीरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज ने कहा, तुम्हें सिर्फ मीरा को मेरे पास लाना होगा। अरमान ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने विराज के सामने जाकर कहा, जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ, उसे सौदे में इस्तेमाल करने वाला आदमी मेरा पिता नहीं हो सकता। विराज की मुस्कान गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम युद्ध। विराज ने अचानक हथियार निकाल लिया, लेकिन उससे पहले अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। मीरा चीखी। अरमान। रुद्र ने बाकी लोगों को पीछे किया। आर्यन और विवान ने आसपास के दुश्मनों को रोक लिया। नैना और अनाया अपनी मां के साथ सुरक्षित जगह पर चली गईं। विराज ने अरमान को जोर से धक्का दिया। तुम मेरे खिलाफ जाओगे? अरमान उठ खड़ा हुआ। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ अपना हथियार समझा, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे इंसान बनाया। विराज ने फिर हमला किया। इस बार अरमान ने उसका वार रोक लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा की आवाज। अचानक मीरा आगे आई। बस, सब रुक गए। मीरा ने विराज की तरफ देखा। तुमने हमारे परिवार से बहुत कुछ छीना, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, हमारा बचपन, लेकिन अब तुम्हें कोई और चीज नहीं मिलेगी। विराज ने पूछा, क्या? मीरा ने अरमान का हाथ पकड़ लिया। हमारा परिवार, आर्यन, विवान, अयान, समीर, नैना, अनाया और आरव सभी मीरा के पीछे आकर खड़े हो गए। देवेंद्र और उसकी माँ भी उनके साथ आ गए। विराज पहली बार अकेला दिखाई दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज की हार। रुद्र ने उसके हथियार को नीचे गिरा दिया। कबीर ने तुरंत सुरक्षा सिस्टम सक्रिय कर दिया। विराज के सारे रास्ते बंद हो गए। विराज ने चारों तरफ देखा, फिर अचानक वह हंस पड़ा। तुम सोचते हो यह मेरी हार है? मीरा ने कहा। हाँ। विराज ने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि तुम अभी तक ये नहीं जानती कि तुम्हारी माँ ने सबसे बड़ा सच किससे छुपाया था। मीरा ने पूछा, और क्या बचा है? विराज ने सीधे अरमान की तरफ देखा। अरमान को उसकी माँ ने जन्म दिया था, लेकिन उसका पिता मैं हूँ। और अरमान की माँ। वह कुछ पल रुका, फिर बोला,
तुम्हारी माँ की जुड़वा बहन थी। मीरा की आंखें फैल गईं। उसकी माँ अचानक कांपने लगी। अरमान ने उनकी तरफ देखा। तो मेरी माँ कौन थी? माँ ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। और तभी महल के बाहर से एक कार आकर रुकी। एक महिला धीरे धीरे कार से उतरी। उसने महल की तरफ देखा और उसके हाथ में वही लॉकेट था जो अरमान के पास था। महिला ने धीमे से कहा, अरमान, मेरे बेटे। एपिसोड 90 अरमान की असली माँ। महल के बाहर खड़ी उस महिला की आवाज़ सुनते ही अरमान जैसे जम गया। अरमान, मेरे बेटे। उसकी आंखें उस महिला पर टिक गईं। माँ। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे अंदर आई। मीरा की माँ ने उसे देखते ही आंखें बंद कर लीं। मीरा ने हैरानी से पूछा, माँ, आप इन्हें जानती हैं? उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, ये मेरी जुड़वा बहन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरमान की माँ। महिला ने अरमान के सामने आकर उसके चेहरे को दोनों हाथों से छुआ। मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम सिर्फ कुछ महीने के थे। अरमान की आंखें भर आईं। फिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई? महिला रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मुझे तुमसे अलग किया गया था। विराज पीछे से हंस पड़ा। अभी भी झूठ बोल रही हो? महिला ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ। विराज ने कहा, क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। असली कहानी। मीरा की माँ ने आखिरकार सबके सामने सच बताया। मेरी बहन का नाम अदिति है। अदिति और मैं जुड़वा थीं। जब विराज ने ब्लैक क्राउन की शक्ति हासिल करने की कोशिश की, तब अदिति ने उसका विरोध किया। विराज ने उसके बच्चे को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। वह बच्चा था अरमान। अदिति ने कहा, मैं अरमान को लेकर भाग गई, लेकिन रास्ते में विराज के लोगों ने हमें घेर लिया। मैंने अरमान को एक सुरक्षित परिवार के हवाले कर दिया। देवेंद्र ने धीरे से कहा, वही परिवार हमारा था। अरमान ने देवेंद्र की तरफ देखा। तो आपने मुझे बचाया था? देवेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरमान की पहचान। कबीर ने पुराने रिकॉर्ड सामने रखे। अब सब समझ आ रहा है। अरमान में राजवंश की रक्तरेखा भी है और विराज के परिवार की भी। मीरा ने पूछा, तो क्या वह भी ब्लैक क्राउन की कुंजी है? कबीर ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका डीएनए नहीं है। अरमान ने पूछा, तो क्या है? कबीर मुस्कुराया, उसका फैसला। वह चाहे तो इस शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है और चाहे तो हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज का आखिरी दांव। विराज ने अचानक एक रिमोट निकाला। तुम सब सच जानकर बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। उसने बटन दबाया। महल की दीवारों के पीछे छिपे कई हथियार सक्रिय हो गए। अलार्म बजने लगा। बीप, बीप, बीप। कबीर चिल्लाया, सर, पूरा महल उड़ने वाला है। मीरा ने पूछा, कितना समय? 3 मिनट। विराज पीछे हटते हुए हंसा। अगर मैं इस साम्राज्य का राजा नहीं बन सकता, तो कोई भी इसका मालिक नहीं बनेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिवार की आखिरी लड़ाई। आर्यन ने कहा, सब बाहर निकलो। विवान ने सुरक्षा दरवाजे खोलने शुरू किए। अयान और समीर लोगों को बाहर ले जाने लगे। नैना और अनाया ने अपनी मां को संभाला। आरव ने विराज को रोक लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे। विराज ने उसे देखा। तुम मुझे रोकोगे? आरव ने कहा, इस बार मैं तुम्हारा हथियार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। दोनों आमने सामने आ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा और अरमान। मीरा ने अरमान का हाथ पकड़ा। हमें जाना होगा। अरमान ने कहा, नहीं, पहले वह रिमोट बंद करना होगा। कबीर ने कहा, रिमोट मुख्य नियंत्रण कक्ष में है। अरमान ने मीरा की तरफ देखा। चलोगी? मीरा मुस्कुराई। हमेशा। दोनों नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़े। टाइमर 1:40। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम कोड। कबीर ने स्क्रीन पर कोड डाला। ये लॉक नहीं खुल रहा। विवान ने कहा, तीनों बहनों की कुंजी चाहिए। मीरा ने अपना हाथ रखा। नैना ने अपना। अनाया ने भी। स्क्रीन फिर भी लॉक थी। कबीर ने कहा, एक और कुंजी चाहिए। सबकी नज़र अरमान पर गई। अरमान आगे बढ़ा। उसने अपना लॉकेट निकाला। मीरा ने कहा, अरमान, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अरमान मुस्कुराया, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए। उसने लॉकेट सिस्टम में लगा दिया। स्क्रीन चमक उठी। फैमिली कोड एक्सेप्टेड। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्लैक क्राउन का अंत। टाइमर रात के 12:30। कबीर चिल्लाया, अब सिर्फ एक कमांड।
मीरा ने स्क्रीन पर देखा। उसकी माँ की आवाज रिकॉर्डिंग में गूंजी। शक्ति को खत्म मत करना, उसे सही हाथों में सौंपना। मीरा ने अरमान की तरफ देखा, फिर अपने परिवार की तरफ। उसने कमांड लिखी, ब्लैक क्राउन फ्रीडम मोड। टाइमर रुक गया, सभी हथियार बंद हो गए, पूरा महल शांत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराज की आखिरी हार। विराज को रुद्र और आरव पकड़ चुके थे। वह पहली बार पूरी तरह हार चुका था। मीरा उसके सामने गई। तुमने सोचा था कि शक्ति से परिवार को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन तुम भूल गए, परिवार शक्ति से नहीं, प्यार से बनता है। विराज चुप रहा। फिर पुलिस और सुरक्षा दल महल में पहुंच गए। विराज को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बार अरमान की तरफ देखा, लेकिन अरमान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नया परिवार। कुछ महीनों बाद राजवंश हवेली फिर से खुशियों से भर गई। तीनों बहनें अब साथ थीं। आरव भी परिवार का हिस्सा बन चुका था। अरमान को आखिरकार अपनी मां मिल गई थी। देवेंद्र और अदिति ने पुराने सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए। आर्यन और विवान अपने कारोबार को संभालने लगे। अयान और समीर पहले की तरह घर में शोर मचाते रहे। और मीरा, वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। अरमान पीछे से आया। मैडम। मीरा मुस्कुराई। अब क्या चाहिए? अरमान ने कहा। एक चीज। क्या? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरी जिंदगी। मीरा हंस पड़ी। इतनी बड़ी मांग? अरमान ने कहा। तुम्हारे सामने छोटी मांग करने की आदत नहीं है। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। दूर आसमान में सूरज डूब रहा था। कभी जिस परिवार के रिश्ते टूट चुके थे, आज वही परिवार एक साथ खड़ा था। ब्लैक क्राउन खत्म हो चुका था, लेकिन मीरा की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। और इस बार वह शुरुआत प्यार, परिवार और अपने लोगों के साथ थी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट दिल, आप हमारी स्टोरी सुनते हैं और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिल, आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। फोल्डेड हैंड्स 1, आपका प्यार हाय हमें और भी खूबसूरत कहानियां लेने की हिम्मत देता है। दिल, स्टोरी पसंद आए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दिल, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चेरी ब्लॉसम, थैंक यू सो मच स्टोरी लवर्स। दिल ओपन बुक।